कि देखिए वर महोदय, आप मैं हमारा आपका पानी यहाँ संस्कार हो, ठीक है। अब हम आपसे धर्मांगिनी होने जा रहे हैं, तो उसके पहले हमारी कुछ शर्तें हैं, उनको आप स्वीकार करेंगे तब हम आपकी पत्नी होना स्वीकार करेंगे, ठीक है। तो उन वचनों को कन्या हमारे माध्यम से आपको कहें, ठीक है। पहले वचन में कह रही हैं, तीर्थव्रतोपदानं यज्ञदानं मया सहस्रं यदि कर्म कोर्या वामाङ्गवायामि तदा त्वदीयं जगात वाक्यं प्रथमं कुमारी। पहले वचन में कन्या आपसे निवेदन कर रही है कि हे वर महोदय, आज के बाद आप कोई भी तीर्थ यात्रा करें, तीर्थ करें, व्रत करें, उद्यापन करें, यज्ञ करें या कोई दान दें, इन सब कर्मों को करें तो उसमें मेरा सहयोग ले, मेरी स्वीकृति है। अगर आप मेरी इस बात को स्वीकार करें तो मैं आपकी पत्नी होना स्वीकार करता हूं, ठीक है। दूसरे वचन में कह रहे हैं, हव्य प्रदाने रममान पित्रम कव्य प्रदाने यदि पूजेदा भावांगमायामि तदा तदीयं जगाद कन्या वचनम द्वितीयम्। दूसरे वचन में कन्या आपसे निवेदन कर रही है कि देवताओं के लिए हव्य दान, देवताओं के लिए हव्य जो हवन वगैरह करते हैं उसको हव्य बोला जाता है, और पितरों के लिए जो पिंडदान बोला जाता है उसको कव्य बोला जाता है, कव्य दान। तो कोई भी आप पितृकर्म करें या देव कर्म करें तो उसमें मेरा सहयोग लें, मेरी सहभागिता लें और मेरी स्वीकृति लें, हमारे सहयोग से उस काम को करें तब मैं आपकी पत्नी होना स्वीकार करूं। अगला वचन तीसरा है, कुटुम्ब रक्षा वर्णे यदि तुम कुर्यात् पशुं परिपालनञ्च कामायामि तदा तदीयं जगात कन्या वचनम तृतीयम्। तीसरे वचन में कन्या कहती है कि हे वर महोदय, अब हम आप जो है एक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। तो गृहस्थ आश्रम में परिवार होता है, कुटुंब होता है। कुटुंब में हम हैं, आप हैं, हमारे आपके अलावा हमारे माता पिता जो भी हैं वो, और भाई बहन जो हम हमारे घर में पशु पक्षी जो भी हम पाल रखते हैं, उनके सबके भरण पोषण की व्यवस्था अब आपको जिम्मेदारी उठानी होगी, ठीक है। और उसमें मेरा भी सहयोग लेना होगा, ये नहीं कि आप ही को सहयोग, हम दोनों एक दूसरे के सहयोग उस कार्य को करेंगे। अगर आप मेरी इस बात को स्वीकार करें तो मैं आपके मांग में आना स्वीकार करती हूँ, आपका पत्नी होना स्वीकार करती हूँ। अगला वचन है, आये वयो धन्य धान्यादिकानां प्रत्यानिवेशन चय गृहे निदध्य मामांगमायामि तदा तदीयं जगाद कन्या वचनम चतुर्थम। चौथे वचन में कन्या कह रही है कि अन्न और धन आप जो कुछ भी लावें उसकी मुझे जानकारी दें, और उसको अगर खर्च करें तो भी मुझको जानकारी दें। हम दोनों एक दूसरे की जानकारी से उसको खर्च करें। भाई आप लाएंगे, बताएंगे मेरे पास इतना है, इस हिसाब से हम खर्च करेंगे। अगर आप को ये हो पता नहीं बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा खर्चा कर दी, पता चला आपके पास कम है तो घट जाएगा, तो दिक्कत है। तो उसलिए पहले से हमें जानकारी रहे तो उसी हिसाब से हम अपने घर का संचालन करें, जिससे कि हमारा घटे, हमारा काम बढ़िया सुविधा से होता रहे। अगर आप मेरी इस बात को स्वीकार करें तो मैं आपकी पत्नी होना स्वीकार करती हूँ। अगला वचन है, देवालये राम तडागकूपवापि विदग्ध्या यदि पूजेथा वामांगमायामि तदा तदीयं जगाद कन्या वचनम च पंचमम। पांचवें वचन में कन्या से निवेदन कर रही हैं कि अगर ईश्वर हमें सामर्थ्य दे, अगर आप कोई मंदिर, कोई गौशाला, कोई गौशाला, इस तरह का कोई कार्य करवाएं, कुआं तालाब बावली वगैरह जो सामाजिक कर्म, समाज के उत्थान के लिए, तो उसमें मेरा भी सहयोग है। उसका पूजन पाठ का जब भी काम हो तो मेरे सहयोग के द्वारा हम दोनों मिल करके उस काम को करें। अगर आप मेरी इस बात को स्वीकार करें तो मैं आपकी पत्नी होना स्वीकार करूँगा। अगला वचन है,
देशान्तरे वा स्वपुरान्तरे वा यदा विदग्ध्या क्रय विक्रय त्वं नामाङ्गमायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं तपस्तमम्। छठवें वचन में कन्या आपसे कह रही है कि देश में विदेश में आप कहीं भी रहें, कहीं भी व्यापार करें, नौकरी करें, जो भी करते हैं वो करें, और वहाँ पे कोई चीज़ खरीदें या बेचें तो ऐसा नहीं कि हमारी चोरी से खरीद लें, हमारी चोरी से बेचें। खरीदें तो भी मुझको बताएं, अगर बेचना है तो भी मुझको बताएं। अगर आप मेरी इस बात को स्वीकार करें तब मैं आपकी पत्नी होना स्वीकार करती। शॉपिंग अगला वचन यदि पार किया त्वया भवोद भावनीति कामनीति नामांग मायामि तदा तुरीयं जगाद कन्या वचनम च सप्तमम। सातवां वचन सबसे कठिन, सबसे अहम। सातवें वचन में कन्या आपसे कह रहे हैं कि आज के बाद हम आपकी पत्नी हो गए, तो आज के बाद आपको किसी भी स्त्री को पत्नी रूप में नहीं देखना है। वो चाहे अप्सरा हो, चाहे कुछ भी हो, अप्सरा के समान सुंदर हो, लेकिन आप पत्नी रूप में उसे नहीं देखेंगे। पत्नी रूप में आप सिर्फ मुझको देखेंगे। अगर आपसे बड़ी है तो माता स्वरूप, आपसे छोटी है कन्यातुल, आपके समकक्ष है तो बहन स्वरूप, बाकी सबको उस स्वरूप में देखेंगे। पत्नी के रूप में आज से आप सिर्फ मुझे देखेंगे। इसके लिए तो निश्चिंत रह सकते हैं, तब मैं आपकी पत्नी फिर उसके लिए निश्चिंत रह सकते हैं, इस मामले में निश्चिंत रह सकते हैं। सातों वचन निभाना जिंदगी में। हाँ, देखो बाबूजी बता रहे हैं वहाँ से बैठ के। ठीक है बेटा आओ ठाकुर, हाँ लगाओ भाई। पंडित जी ये वचन तो लड़के वाले हो गए, लड़के वाले लड़की वाले भी करने इसके बाद वो बेताब है। एक पक्षी नहीं होता, दोनों लोगों को वचन में बनाना है। होता ना जवान फलाने की जवान पत्थर की लकीर, तो जो कहावत सुने हैं आज तक, वो पत्थर की लकीर यही है। अच्छा, आप दोनों लोग अपनी जगह पे अड़ी रहेंगे। इसी तरीके से अभी बिटिया भी करेगी। अब ये लोढ़ा उधर रखा जाएगा, अब बिटिया खींचेगी। आपके वचन जब पूरे हो जाएंगे तब अच्छा, अब आपके ये है पत्थर की लकीर। बिटिया को समझाएंगे। तो सालवी बेटा अब आपको सुनना है कि देखिए विवाह की यज्ञ 8 प्रकार की विवाह। धर्म पत्नी का तात्पर्य होता है जो अपने पति को धर्म के मार्ग से ले जाए, वो पति देवता तब होता है जब दोनों आपस में सामंजस्य इस प्रकार से होना चाहिए जैसे बाबा भोलेनाथ एक शरीर में हो। ये विवाह देखिए याद रहेगा इसके साक्षी स्वजातीय बंधु बांधव जो यहाँ पे उपस्थित हैं। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में होता है, दिन में विवाह होता है तो पूर्णिमा 7 पग जल देती है ये सखा। देखिए आज ताज लगा, आपको भी लगा, इनको भी लगा। ताज एक उर्दू शब्द है, मुकुट। मुकुट किसको लगता है? एक दिन आएंगे, कितना पूजन सकता है उनका नहीं होगा ससुराल में। आज इनके पीछे पंडित जी भी आए, नाव भी आया, सबकी जो कुछ बराती आए सब इनके पीछे। आज इस यज्ञ के मुख्य देवता ये और आप। जिस प्रकार से देवताओं का पूजन किया जाता है उसी प्रकार से कन्या के पिता ने जो है पूजन किया, कन्यादान कर दिया। उसी समय से पिता का दायित्व खत्म। दायित्व कौन संभाला? भाई। भाई ने आपको कुछ नहीं दिया दिवाकर भैया। भैया उधर मत बांध ज्यादा, समझ गए? दिया किसको? अपनी बहन को दिया। इन्होंने आपको देती है तब ये हवन किया जाता है। धान का लाभ जितने भी गृहस्थ आश्रम में समान होते ना, गाड़ी मूसर चक्री इत्यादि 4 आश्रम भी बताए गए है ना। सबसे उत्तम आश्रम किसको कहा गया है? गृहस्थ आश्रम। बड़े बड़े योगी है ना, जैसे बालकनाथ कहते हैं मुख्यमंत्री बन जाए, राजस्थान के योगी बाबा हैं। गृहस्थ आश्रम वाला कुछ देगा नहीं ना, न तपस्या हो सकती, न कुछ राजपाट, कुछ नहीं हो सकता है। गृहस्थ आश्रम वाला ही सबकी भरण पोषण करता है। गृहस्थ आश्रम कब पूरा होता है? जब दाम्पत्य जीवन में जीव प्रवेश करता है। आज हम दोनों लोग दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। कन्या साथ तो चली, सातों देवताओं को साक्षी मानी, सखा हो गई आपको। लेकिन आपने कहा भैया आपको हमारे वचन नहीं मानना है। बेटा इनके वचन नहीं मानना है आपको। जिसे व्रत किया जाता है
कि हमारा व्रत कहीं खंडित ना हो जावे, उस प्रकार से वचनों को आपको स्वीकार करना होगा। हमारे धर्मशास्त्रों में देखा है, आपने साथ कहा, इन्होंने कहा मान लिया, लेकिन अभी आपको बाया भाग दिया नहीं। इनके वचन को आप स्वीकार करें। जिसे व्रत किया जाता है तो ये आपको सहर्ष रामा नहीं बना दिया। आप इनकी धर्मपत्नी विश्वास पात्र, ये आपको परमेश्वर आपने इन्होंने कहा, आपने कहा इनसे कि स्त्री भले ना हो वे हमारे के अनुकरण हो। इन्होंने कहा कि पर भले ना ही कितना ही सुंदर होवे, बड़ा हुए तो पिता के तुल्य समझियो। ये नहीं कि उसका दूल्हा बहुत अच्छा, समझ गए। बड़ा हुए तो पिता तुल्य समझियो, समकक्ष हुए तो भाई की तरह, छोटा हुए तो पुत्रवत। पति का अनुसरण केवल आपका मेरे पे होवे तो आपके साथ नहीं है 700 धान का लावा हुआ। कन्या एक जगह जन्म लेती, दूसरे जगह वंश का विस्तार, खेत में लगा, दूसरे जगह पैदा होता है, इसलिए इसकी आवश्यकता है। इतना प्रेम होता है, इसको गूंज भी देवे ना तभी दूसरी अलग नहीं होती। आपस में इस तरह का प्रेम करे। मदी चित्तानुगमं चित्तम सदा मदाज्ञा परिपालनं च पतिव्रता धर्मपरायणतम कुर्या सदा सर्वमिमं प्रयत्नम। मेरा चित्त आपका चित्त एक होना चाहिए। आप इनके हृदय की बात मानो, जान लो ये आपके हृदय। मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करना होगा, पतिव्रत धर्म को पालन करना होगा। पतिव्रत धर्म को पालन करना। कीड़ा शरीर संसार समाजोत्सव दर्शनम हास्य परिगृहम ज्ञानम व्याधित पोषित भर्जिका। हास्य परिगृहम ज्ञानम, स्त्री जाति को जो इनके तरफ से प्रसाधन के सम्मान आए ना, वो किस लिए आता है आप जानते हैं? समाजोत्सव दर्शनम। एक उत्सव हो रहा है, सज के आदमी नाना प्रकार के लोग आए श्रृंगार करके, आपको भी श्रृंगार करना चाहिए। समाजोत्सव दर्शनम, लेकिन पति के साथ ही चलना चाहिए, परिवार के साथ। ये नहीं कि अकेले सब घर से चलता है। और दूसरा सबसे उत्तम तात्पर्य हुआ, जितना भी प्रसाधन किया जाता है वो पति की प्रसन्नता के लिए। 16 श्रृंगार स्त्री जात के होते हैं, लेकिन हास्य परिगृहम पर पुरुष के साथ हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। एकांत दारू भाषणम, न स्त्री जात को श्रृंगार करके एकांत में पर पुरुष के साथ बात भी नहीं करना चाहिए। उद्याने मद्यपाने चा राजद्वारे पिताग्रे आज्ञा बिना न गंतव्यम पतिव्रत प्राणे है। पतिव्रता, पतिव्रता स्त्री वो है सारे वचनों को व्रत की तरह मानने वाली। ये उद्यान होता है रात, उद्यान माने गार्डन बहुत है ना अपने यहाँ, बहुत गार्डन है। कंपनी गार्डन नहीं, सरस्वती गार्डन। उद्याने मद्यपाने चा राजद्वारे पिता गृहे। एक उद्यान स्त्री जात को कुशल होते हुए भी 16 श्रृंगार करके रात्र में नहीं जाना चाहिए। और जंगल ये जो गार्डन इत्यादि स्त्री जात को कुशल होते हुए भी 16 श्रृंगार करके घूमने नहीं जाना चाहिए। न श्रृंगार करके सोमरस पान, सोमरस जानती है मदिरा, मदिरा जब आदमी पी लेता है तो मदमस्त हो जाता है, कुछ शुद्ध बुद्ध भूल जाता है। जहाँ पे मदिरालय हो, जहाँ पे पी रहे हैं लोग, वहाँ पे कदापि नहीं। ये अच्छी बात है, हंसने की बात नहीं, बात सही है। और गृहस्थाश्रम में हम दोनों को रहना है, थोड़ा पति पत्नी के बीच में थोड़ा लड़ाई झगड़ा भी हो जाती है। आप गुस्सा होंगे हमारे लिए, हम गुस्सा होंगे आपके लिए। ये नहीं कि पहले तो जो आदमी राजा के पास न्याय कराने के लिए चला जाता है, अब तो यहाँ तो हाई कोर्ट भी है ना। ये नहीं कि तुरंत आदेश में चला जावे, कोर्ट कचहरी नहीं जाना चाहिए। 1 घंटे 2 पति पत्नी की लड़ाई झगड़ा जो है 1 घंटे 2 घंटे में बाद में आपस में समझौता है न, बिना बुलाए पिता के घर में भी नहीं जाना चाहिए। लड़ाई झगड़ा हो आवेश में सूखते सूखे चल ये स्कूटी भी मिल रही। पंडित जी देख लिए। तो मान से जाओ तो माता के यहाँ भी बड़ा सम्मान मिलता है, सही बात। यहाँ भी बड़ा सम्मान मिलता है। बिना बुलावे जाओ, 1 महीना रुक जाओ तो पड़ोसी ही पूछने लगेंगे बिटिया का क्या हुआ, भैया कहे आप की है। इसलिए मान से जाओ तो बड़ा सम्मान। आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। यदि आपके पिता के घर में, भाई के घर में कोई आपत्ति आ जावे, उस समय सारी उल्लंघन करके आप वहां पे जा सकते हैं।
इस तरह आप मेरे वचनों को यदि वृक्ष की तरह मानेंगे तो ये आपको सहर्ष बायां बांगे भी बनाए। बेटा हमने इनकी तरफ से आपसे पूछना है, मानती हैं कि नहीं, हाँ या ना? मौका है। हमने बताया कि भैया विश्वास का ही रिश्ता होता है पति पत्नी का। आप इनकी धर्मपत्नी है, आपके पति परमेश्वर। ए भैया कर लो, देखो ये सब कह रही है ना। ये दोनों पता नहीं सोच में डूबे हुए हैं। नहीं, मौनम तो विकार लक्षणम शास्त्र में कहा गया है, मौन है तो जान लीजिए सारी बात मान लीजिए। मान लियो ना भैया दोनों लोग। जोर से बोलो। आप दाहिना पैर लगाओ बेटा। ये बेटा इनको इनकी तरफ बता दो कि हाँ मान लीजिए। पक्का ना? दाहिना पैर दाहिने हाथ से अब यही जान लो माने के लक्षण ही जैसे बता दिया कि पत्थर की लकीरें हो गई। सही बात है, नया चीज पता चला आज हमें। ये हो गई पत्थर की लकीर। रात है भैया, दोनों लोग धूप तो भगवान का दर्शन करिए, उनको प्रणाम करिए, उनसे प्रार्थना करिए। स्मरण कर लीजिए। भगवान जैसे आप अडिग हैं वैसे हम दोनों भी अपने अपने वचनों पे अपने अपने धर्मों पे अडिग रहें। इस तरह की कामना करके भगवान को प्रणाम करिए, ध्रुव भगवान को। ओम ध्रुवमसे ध्रुवं तां पश्यामि।